मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ एक नई बात को लेके। नई बात तो नहीं है, पिछले 20 दिनों से लगभग आप सब देख रहे हैं। टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, पेपर उठाइए, हर जगह कुछ न कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ही सुनाई दे रही, दिखाई दे रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी बाहरी तत्व का हमला हुआ है देश में। इस तरह से उथल पुथल की स्थिति मची है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे सरकार का नारा है, लेकिन हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं इस चीज़ को। बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बच नहीं पा रही हैं। मैं आप सबके बीच में बात करना चाह रही हूँ पटना के एक हॉस्टल की, जहाँ पर नीट की तैयारी कर रही थी बिहार की एक बेटी, और उसकी हत्या हुई। और हत्या हुई, उसके साथ बर्बरता हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के अधिकारी लोग आज के 20 दिन पहले पब्लिक में आके अपने स्टेटमेंट के थ्रू ये बताने की कोशिश किए कि हॉस्टल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गुमराह करने की कोशिश किए लोगों को, उनके घर वालों को, कि लड़की का कुछ अफेयर होगा किसी के साथ, या तरह तरह का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का प्रयास किए। चूँकि उस बच्ची की मौत हो चुकी थी तो वो अपनी सफाई दे नहीं सकती। हमारे देश में अनेकों बच्चियों के साथ में यही होता है। उनके साथ गलत काम होता है, बलात्कार होता है, उनके साथ तरह तरह की हरकतें होती हैं, उनकी हत्या कर दी जाती हैं। जब ये बात पब्लिक में आती है, मीडिया में आती है, पुलिस को जब इसके बारे में तहकीकात करने को दिया जाता है, तो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि उस लड़की का किसी के साथ अफेयर था, वो खुद से चली गई थी, जहर खा ली थी, मतलब तमाम ऐसी बातें बोली जाती हैं जिसका प्रमाण सिर्फ वो बालिका ही दे सकती है। परंतु जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो कैसे अपने बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। और एक समय आता है जब हम सभी लोग कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि ज़रूर वो लड़की गलत हुई होगी। बहुत ज़रूरी एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ। अभी मैं देख रही हूँ टीवी चैनलों पर, तो सब तो उल्टे सीधे इधर उधर फालतू की बातें आ रही हैं, लेकिन एक चैनल पर हमने देखा कि उसमें बड़ी प्रमुखता से इस बात को उठाया गया कि 20 दिनों के बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उसमें बलात्कार की पुष्टि होती है। उसमें उस बच्ची के चेहरे पे, गर्दन पे, पीठ पे चोट के निशान हैं, नीले निशान हैं, खरोंच के निशान हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि उस बच्ची के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, उसका रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या हुई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि उस बच्ची के जो चोटों के निशान हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, वो ये बताते हैं कि अंत तक उस बच्ची ने अपने बचाव का प्रयास किया, बेहोश नहीं थी। जो कि डॉक्टर, पुलिस सभी के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बच्ची बेहोश थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिपोर्ट बता रही है कि उसके साथ गलत हुआ है, पर क्या हुआ है ये आज तक पता नहीं चल पा रहा है। आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जब कोई घटना होती है कहीं, तो उसके जिम्मेदार हम सब होते हैं। सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते। इसमें बड़े बड़े लोगों का खेल चल रहा है, इसमें ऐसे जो है सत्ताधारियों का खेल चल रहा है जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, जिनके पावर बहुत हैं। एक सामान्य परिवार वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और यदि गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है, यदि मीडिया उसके पास नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसी बातों का खुलासा भी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे आप सबसे निवेदन के साथ यही कहना है कि अपनी बच्चियों के प्रति, बच्चों के प्रति, लड़के लड़कियां सबके साथ अलग अलग तरह के अपराध हो रहे हैं। आप लोग अवेयर रहिए, स्वयं ध्यान रखिए। किसी हॉस्टल के भरोसे, किसी प्रशासन के भरोसे, सरकार के भरोसे आप नहीं रह सकते। मुझे तो लग रहा है कि महिलाओं और बच्चियों के मामले में हमारा देश फिर से उसी तरह से गुलामी की तरफ जा रहा है, जिससे
मुश्किल से आज़ाद होकर थोड़ा सा जो है लड़कियां कुछ करना सीखी थी, आगे बढ़ना सीखी थी। आज बॉर्डर पे हैं लड़कियां, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही हैं, दूसरे देशों को परास्त कर रही हैं, लेकिन अपने ही देश में, अपने ही देश के नेताओं से, अपने ही देश के प्रशासन तंत्र से वो नहीं बच पा रही हैं। तो बिल्कुल आप लोग स्वयं अपना ध्यान रखें। नमस्कार।